जय हिंद प्यारे साथियों। तो फिर से एक बार आप सभी के सामने हम लेके आ गए हैं बेसिक से। और ये क्लास एकदम बिगिनर्स के लिए हैं। जो भी बच्चे को बेसिक में प्रॉब्लम है तो आप जरूर इन सारी क्लास को अटेंड करें, ठीक है। आपका बेसिक एकदम बहुत तगड़ा हो जाएगा और आप सवालों को सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम अलजेब्रा का बेसिक क्लास लाए हुए हैं। आप इसको जरूर अटेंड करना, ठीक है। जरूर। जो भी रिपीटर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ जानकारी जरूर नया मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट से आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अलजेब्रा में मोस्टली क्या होता है कि 4 टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपका 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है, क्लियर। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले होता है एक आपका इंक्रीजिंग पावर पे होता है। पहला हो गया आपका इंक्रीजिंग पावर, ठीक। इसमें क्या रहेगा कि आपका दिया हुआ रहेगा x प्लस 1/x, कुछ दिया रहेगा, ठीक है। के तो आपको बोलेगा निकालने के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाले, या x³ प्लस 1/x³ निकाले, या x⁴ प्लस 1/x⁴ निकाले, या x⁸ प्लस 1/x⁸ आपका निकाले, क्लियर। तो ये रहा आपका पहला इंक्रीजिंग पावर, जिसमें आपका x प्लस 1/x आपका दिया हुआ रहेगा। आपको ऐसे धीरे 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 बढ़ते जाना है, निकालना है। अब देखिए दूसरा क्या पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग पावर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग पावर, डिक्रीजिंग पावर, ठीक। देखिए मेरे साथ बस बने रहना है, आपको 30 मिनट समय दीजिए, आपको एकदम आ जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग पावर में क्या रहेगा, आपका दिया हुआ रहेगा x⁸ प्लस 1/8 आपका, मान लीजिए इसको k मान लिए। तो आपको पूछेगा क्या निकालने के लिए जी, तो आपसे पहला पूछ लेगा कि x⁴ प्लस 1/x⁴ निकाल लीजिए, मतलब पावर डिक्रीज होगा। दूसरा पूछ सकता है कि x⁴ माइनस 1/x⁴। तीसरा हो सकता है कि x² प्लस 1/x² आपसे पूछ ले। चौथा क्या हो सकता है ना, x प्लस 1/x आपसे पूछ ले। तो आज इन्हीं सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि इसको आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट देंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, बस आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है, इसको हम लोग पैरेलल पावर बोलते हैं, ठीक है। मतलब पावर सेम रहेगा, क्लियर। जैसे दिया रहे, मान लेते हैं क्वेश्चन आपका है, ये है दिया हुआ है, मान लीजिए गिवन है कि x प्लस 1/x के है। आपसे पूछ लेगा कि x माइनस 1/x आप निकालें। दूसरा में ये भी तो हो सकता है ना कि x² प्लस 1/x² आपका क्या है, दिया हुआ है। आपसे पूछ लेगा कि x² माइनस 1/x²। तीसरा क्या हो सकता है कि x माइनस 1/x आपका, x माइनस 1/x आपका क्या है जी, दिया हुआ है, ठीक है। x माइनस 1/x आपका दिया हुआ है। आपसे पूछ लेगा कि x प्लस 1/x आपका निकालना है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्ट अभी आपको हम फॉर्मेट बता रहे हैं, बस आपको बने रहना मेरे साथ।
ठीक। अब देखिए चौथा जो है इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, ये आपका हाइब्रिड होता है। मतलब जैसे आपका यहां दिया हुआ रहेगा क्या, कि मान लेते हैं दिया हुआ रहेगा आपका x टू दी x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 आपका दिया हुआ है अल्फा। आपसे पूछ लेगा भैया क्या ना, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जिसका कोई मेल ही नहीं है, समझ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, हाइब्रिड। तो पहला हमने आपको क्या बताया कि देखिए एग्जाम में किस हिसाब से पेपर, मतलब पेपर जो है कैसे सेट किया जाता है, आपसे पूछ लेगा कि ये इंक्रीजिंग पावर, आपको इंक्रीजिंग पावर निकालना है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि डिक्रीजिंग पावर, है ना, आपको इस फॉर्मेट में हो सकता है। तीसरा आपका पैरेलल पावर होगा, मतलब यहां 1 यहां भी 1 पावर, तो पावर यहां भी 1 यहां भी 1। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पावर यहां n, यहां भी पावर n, आपको निकालना है पावर n का ही। क्लियर। तो देखिए पावर सेम है इसलिए इसको हम लोग पैरेलल पावर, ठीक है, समांतर पावर, मतलब दोनों ओर से देखेंगे तो वो बराबर आ रहा है। क्लियर। और तीसरा हाइब्रिड, है ना, मतलब जिसको कोई रिलेशन नहीं है, आपको डेवलप करना होगा। कि जैसे मछली की आंख, एक वर्ड बताए थे कि सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा कि मछली की आंख क्या है। ठीक है, आपको मछली की आंख पे अटैक करना है, समझ गए। तो एक बात बताइए, इसका मछली की आंख क्या हो सकता है, तो इसमें मछली की आंख हो सकता है कि सर सबसे पहले x प्लस 1/x आपका निकालेंगे। डन। तो इसी सब चीज को आज हम डिस्कस करेंगे, ये कैसे आएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें आप। बहुत मजा आएगा, बस आपको बने रहना है। आज आप सीख के ही जाएंगे, ठीक है, और फिर जाके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे निकलेगा भाई, है ना। तो बस आपको क्या करना है, यहां बने रहना मेरे साथ। देखिए कि हमने माना कि x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 बराबर क्या है जी ना, k है। x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 क्या है, k है। ठीक। तो हम यहां से भाई, हम यहां से दो जगह जा सकते हैं। क्लियर। यहां से हम कहां कहां जा सकते हैं ना, दो जगह जा सकते हैं। ठीक। अब देखिए पावर 8 है तो हम पावर 8 से 4 में आएंगे। ठीक है, पावर 8 से हम कहां आएंगे जी, 4 में आएंगे। तो हम यहां से दो जगह जा सकते हैं। पहला क्या बोले कि एक आपका प्लस वाला आएगा, और दूसरा वाला क्या आ सकता है आपका जी, तो दूसरा आपका आ सकता है माइनस वाला। ठीक है, क्लियर। तो हम पावर 8 से पावर 4 में दो जगह जा सकते हैं, एक आपका प्लस मतलब पॉजिटिव में, और एक आपका निगेटिव में जाएंगे। क्लियर। बस अब आपको क्या करना, देखिए जब भी आपका पावर 8 से 4 में आना है और हम अगर पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक, कहां बढ़ रहे हैं जी, पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो इस पावर 8 का आपका क्या है जी, जो पावर 8 का आपका वैल्यू है, ठीक ना, आपको क्या करना है, उसमें 2 ऐड कर देना है, और क्या कर देना है, टोटल का रूट ले लेना है। ठीक। और ये जो माइनस वाला है इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, जो भी पावर 8 वाला का जो वैल्यू है, साथ ही इसको -2 कर देना है। बस इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना है। क्लियर। अब देखिए फिर से एक बार बात करते हैं कि सर दिया हुआ क्या है कि पावर 8 का आपका दिया हुआ है, आपको फिर पहले कहां जाइएगा, पहले आप पावर 4 में पहुंचिएगा। तो हम यहां से दो जगह जा सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक। पॉजिटिव में जाने के लिए मेरे भाई क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है दो ऐड करके आपको रूट लेना है,
और निगेटिव में जाने के लिए जो भी चीज दिया हुआ है उसमें -2 करके रूट ले लेना है, ठीक है। अब हम यहां से डायरेक्ट अब नहीं जा सकते हैं, तो हम यहां पे क्या लिख दिए ना, स्टॉप, भाई यहां पे रुक जाना है। जब भी हम मतलब पावर क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ये जो है हम किसका बात कर रहे हैं, पहला हम लिए हैं आपका ये डिक्रीजिंग पावर, ठीक है। पहला हम क्या लिए हैं, ये आपका डिक्रीजिंग पावर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। ये आपका डिक्रीजिंग पावर है, ठीक। अब देखिए, तो माइनस के थ्रू हम फिर डिक्रीज नहीं हो सकते हैं, कहां हो सकते हैं ना, इस भैया भैया इससे हम फिर से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब पावर है, पावर 4 है, तो पावर 4 से फिर हम कहा जा सकते हैं, 2 स्टेप जा सकते हैं, कहां कहां, तो पहला जाएंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यहां से कहा जाएंगे जी, यहां से एक निगेटिव वाला जाएंगे, ये पॉजिटिव वाला आ गया, और ये निगेटिव वाला x² माइनस 1/x², ठीक है। अब इसको कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं ना, ये अल्फा है, क्या है, अल्फा है। देखिए सेम चीज है जो हम यहां माने थे, कि इसको माने थे के, तो यहां क्या गया √k+2, तो बस उसी तरह से यहां क्या होगा, पावर 4 से पावर 2 में आएंगे, रूट लगा देंगे, अल्फा को लिखेंगे, साथ ही 2 ऐड कर देंगे। कोई बड़ी चीज है क्या, नहीं है। चलिए, उसी तरह से यहां क्या करना है, देखिए जब निगेटिव में क्या किए थे, तो उसी तरह से यहां अल्फा लिखना है, साथ ही निगेटिव में -2 कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं। उसी तरह से फिर हम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहां क्या है जी, डेंजर है, मतलब आपको यहां स्टॉप हो जाना है, ठीक है। ये यहां से आप नीचे नहीं आ सकते हैं। अब फिर से हम यहां पावर से फिर 2 जगह बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर से हम 2 जगह बढ़ेंगे, 2 जगह कहां कहां बढ़ सकते हैं, 2 जगह बढ़ सकते हैं कि सर +1/x प्लस x+1/x, और यहां कहां बढ़ सकते हैं जी, x-1/x। अब फिर से इसको कुछ मान लेते हैं कि सर ये क्या है जी, अल्फा बीटा है। तो जब x+1/x आएंगे तो क्या होगा आपका β+2, और टोटल का रूट ले लेना है, और यहां क्या करेंगे जी, β-2 टोटल का रूट ले लेंगे, क्लियर। हम इसको फर्दर और डिक्रीज कर सकते हैं, तो अब देखेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका 400 कितना होता है जी, 420 का वोल्टेज है, मतलब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, स्टॉप हो जाना है, आप यहां से डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। मजा आ रहा है, बस बने रहिए, मजा आएगा। तो देखिए ये प्रोसेस किए हैं, ठीक। अब देखिए यहां से हम कैसे नीचे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से हम नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे। चलिए यहां पे देखिए, अब आपका आ गया क्या जी, यहां ये x+1/x आ गया, क्या आया, √β+2। चलिए इसको फिर मान लेते हैं आपका गामा, क्लियर। अब देखिए यहां से फिर हम बढ़ेंगे, हाँ भैया जहां तक आपको बढ़ने का मन है आप वहां बढ़ सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए अब क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा कि √x+1/√x क्या होगा, फिर से आपको यहां प्लस देना है, और इस भैया बीटा को लिख देना है, और 2 डाल देना है। और यहां से फिर हम कहा जा सकते हैं जी, यहां से हम जा सकते हैं √x-1/√x, और यहां क्या होगा, ये गामा-2 का टोटल रूट अंडर होगा। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे ये आपका बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसका।
आपको इसको क्या करना है, फिर से इसको देखना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको लिखना है, कॉपी में नोट करना है, पेन कॉपी लेके ही बैठना है भाई। हाँ, मूवी की तरह नहीं देखना है, मूवी की तरह देखिएगा कोई काम नहीं आएगा। जब तक आप पेन, देखिए जब भी पढ़ाई कीजिए, जब भी कोई वीडियो देखते हैं, मैथ्स का लेक्चर, कुछ भी लेक्चर है, तो आप जरूर अपना नोट बुक लेके बैठें, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको नोट कर सके, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि x टू द पावर, चलिए 4 से चालू करते हैं, ठीक है, या 8 से ही रहने देते हैं। चलिए, x टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8, ठीक है, कितना है, मान लेते हैं कि आपका ये 322 है, ठीक है। x क्या होगा, ग्रेटर देन आपका 0 होगा। क्लियर। x टू द पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8। अब देखिए हम कहां कहां बढ़ सकते हैं यहां से जी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, ये आपका क्या है जी, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, अभी हम क्या बताएं कि यहां से आप दो जगह जा सकते हैं, कि जब आपको यहां से क्या निकाल सकते हैं कि x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 निकालिएगा, तो क्या होगा, अभी क्या बताए कि सर जो वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि इतना दिया हुआ है 322 दिया हुआ है, और क्या कर देना है, 2 ऐड कर देना है, क्या आ जाएगा आपका 324, है ना, आपका रूट अंडर 324 बनेगा। और ये किसका वैल्यू होता है जी, 18 का वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए, ये पहला हुआ। अब देखिए, अब इसके थ्रू आप कहां जा सकते हैं, ये पहला हुआ। दूसरा नंबर आप यहां पे कहा जाएंगे जी, माइनस में जाएंगे, कि एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर आपका 4। इसमें क्या करना होगा कि जो वैल्यू आपका दिया हुआ है सर वो लिखेंगे, और साथ ही -2 करके टोटल का रूट ले लेंगे। क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा कि रूट अंडर आपका 320 आ जाएगा, ठीक है, रूट अंडर 320। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। यहां से आप नीचे नहीं आ सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते हैं पावर, ठीक। अब देखिए, यहां से हम फिर से बढ़ सकते हैं यहां से, ठीक है। अब देखिए, ये पावर 4 था, तो अब पावर हम 2 की ओर बढ़ सकते हैं यहां से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा कि सर रूट, फिर से क्या बोले कि जो वैल्यू दिया है उसको लिखना है, और साथ ही आपको 2 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये जी आपका √20, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि √20 बराबर कितना होगा, 4 इंटू 5, मतलब आपका 2 बाहर आ गया। चलिए लिख देते हैं, आपके सुविधा के लिए सब चीज किया जाएगा, बस आपको क्या करना है, बने रहना है। अब देखिए 4 से हम निकाल सकते हैं 2, तो आपका कितना आ गया, ये आपका 2√5। कोई दिक्कत। चलिए, अब देखिए, ये आपका पहला नंबर हो गया, ये इसका पहला नंबर हो गया। तो हम यहां से भैया कहां जाएंगे जी, यहां से इसका फिर 2 नंबर जा सकते हैं, ठीक है, या इसको नंबरिंग कर लीजिए आपका 3, और इसको कर लीजिए आप क्या ना, इसको 4 कर लीजिए, ठीक है, इसको 4 कर दिए। चलिए, अब देखिए, ये पावर प्लस वाला आ गया, तो हम यहाँ कहाँ जा सकते हैं, माइनस वाला जा सकते हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख दीजिए, -2 कर दीजिए, और पावर रूट चढ़ा दीजिए। कितना आ गया जी, 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है ना, 4 का। क्लियर। फिर आपको यहाँ क्या कर देना है ना, स्टॉप कर देना है। आप यहाँ से नीचे पावर डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए, हम यहां से फिर बढ़ सकते हैं 2 जगह, ठीक है, तो यहां से फिर 2 जगह बढ़ेंगे, है ना, तो 2 जगह बढ़ेंगे। देखिए, स्क्वायर था, तो फिर कहां बढ़ेंगे, एक x प्लस 1 बाई एक्स। अब देखिए क्या होगा, टोटल का रूट चढ़ा दीजिए, जो वैल्यू है लिखिए, क्या है 2 प्लस √5 प्लस आपका 2 आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 2 कॉमन ले लेते हैं, √5 प्लस 1, ठीक है, और टोटल का रूट चढ़ा दिए। कोई दिक्कत। चलिए, नो दिक्कत।
अब देखिए, अब हम यहां से क्या बढ़ सकते हैं, 6 बढ़ सकते हैं। तो सर 6 में क्या होगा, माइनस वाला आ जाएगा, x माइनस 1/x। x माइनस 1/x क्या करना है जी, बस आपको जो ये वैल्यू दिया हुआ है इसका इसमें -2 कर देना है, ये √5 और साथ ही -2। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, √5 - 1। ठीक है, फिर से आप यहां क्या कीजिएगा ना, स्टॉप लगा दीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन सेट होता है और यहां से आप ऐसे ऐसे करके आंसर आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। आप देखिए, और फिर से हम क्या करते हैं, और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब डिक्रीजिंग पावर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसको फिर से एक बार देखना है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट, और कॉपी में नोट करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, ठीक है। चलिए फिर से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। कि आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, आपका है क्वेश्चन है आपका x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। और ये आपका मान लेते हैं 119 दिया हुआ है, और x क्या है जी, आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या कर सकते हैं, आपको बोलेगा कि x माइनस 1/x निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले अभी क्या बताए कि आप प्लस के थ्रू, जब भी हमको आना है प्लस के थ्रू आना है, ठीक है। तो आपका पहले हम कहाँ आ जाएंगे जी, यहाँ x² प्लस 1/x², क्या करेंगे, 2 ऐड करके आपको रूट चढ़ा देना है, तो कितना आ गया ये 121, और इसका वैल्यू हो गया आपका 11, ठीक। अब देखिए, हम वो वाला निगेटिव वाला नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अब हम उतना हमको बेसिक अब आप लोग को भी आ गया होगा, आई होप, है ना। तो डायरेक्ट अब आंसर कैसे निकालना है, अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम देखिए इसको प्लस करेंगे तो प्लस वाला निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो प्लस वाला में क्या हो जाएगा, जो भी है आपको 2 ऐड करके रूट ले लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ तो प्लस वाला निकल गया, आपको निकालना क्या है, माइनस। तो आपको क्या करना है, इसका फिर जो दूसरा वाला बताए थे, आपको बताए थे ना कि दूसरा वाला, तो दूसरा वाला आपका आ जाएगा, देखिए x माइनस 1/x, आपको क्या करना है, यहाँ जो चीज दिया हुआ है उसमें -2 कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 9, और 9 किसका वैल्यू होता है, आपका 3, ठीक। अब चलिए आते हैं, अब आपको मजा आएगा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये आपको फाइंड करना था, पहला फाइंड में क्या करना था जी, पहला कि सर x माइनस 1/x आपको निकालना है। तो ये कितना आ गया आपका, आपका आ गया 3, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि यहां आप x निकाल के दिखाइए, ठीक है, तब आपसे निकलेगा, बोलिएगा सर डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो इसको हम इक्वेशन 1 कर दिए, है ना। इसको हम क्या कर दिए जी, इक्वेशन 1 कर दिए, और इसको हम इक्वेशन 2 कर दिए। और भैया जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, जैसे x प्लस 1/x, जिसका वैल्यू दिया है कितना, √13, और x माइनस 1/x, ये देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है आपका 3, और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो देखिए ऐड जैसे करेंगे, प्लस x माइनस x कैंसिल, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना बनेगा जी, 3 प्लस √13। आपको x पूछा था, तो यहां लिखिए कि सर x बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस √13 बाय आपका
2, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आई होप अब आपको डिक्रीजिंग पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप अगर इसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिक्रीजिंग पावर में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मास्टरी हासिल करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग पावर का। क्लियर? चलिए, अब हम लोग क्या बात करेंगे जी? डिक्रीजिंग पावर तो हो गया, तो अब हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग पावर, है ना। चलिए, तो हेडिंग दीजिएगा सेकंड आपका क्या है? डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पावर, है ना। सेकंड आपका क्या हो गया? सेकंड कॉन्सेप्ट में आपका इंक्रीजिंग पावर, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग पावर। ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या रहेगा? अभी क्या बताए थे कि आपका दिया रहेगा कि x प्लस 1/x मान लेते हैं आपका k है, तो आपसे बस इंक्रीज होते रहेगा। तो देखिए कैसे, जब हम बात करें कि x प्लस 1/x बराबर k है, तो आपसे पूछ लेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, दूसरा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। चौथा x x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा। ये भी हो सकता है कि x⁸ प्लस 1/x⁸ आपका क्या होगा। ठीक है, तो इन मतलब इस टाइप का आपका पैटर्न बनता है किसमें? इंक्रीजिंग पावर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, तो थोड़ा सा हाँ कुछ वार्म अप कर लेंगे, कुछ इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या होता है? सिंपल, बच्चा क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, a स्क्वायर प्लस क्या होगा जी आपका यहाँ 2ab प्लस क्या होगा b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, आपको निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्लियर? तो अगर हम इस दोनों को स्क्वायरिंग कर दे, है ना, ये स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है, दोनों और आप क्या कर दिए? स्क्वायरिंग कर दिए। ठीक, तो इसको स्क्वायरिंग क्या होगा? देखिए, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, ये 2, ये रहा आपका a और ये रहा आपका b। ठीक है, 2ab है ना, प्लस क्या होगा b स्क्वायर, ये 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर। ठीक है, तो भाई देखिए, ये x और ये x क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा? एक्स स्क्वायर फिर 2, और ये नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x², जो हो जाता है आपका क्या? इसका वैल्यू है आपका ओ के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या पूछा था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा जी आपका? के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम मतलब बेसिक है ये। ठीक है, आपको आना चाहिए। ठीक, बस हम क्या किए हैं देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बस पुट किए हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका जो भी है, तो मैंने उसको ना कर लिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जस्ट आपको नोट डाउन करना है और उसको इंप्लीमेंट करना है, याद नहीं करना है आपको, नोट डाउन करके इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में। चलिए, तो हम बार बार इस सब चीजों को हम निकाल के आपको नहीं बताएंगे, तो हम एक आपको निकाल के बता दिए। अब देखिए, अभी हम इसको जस्ट बताए कि सर x प्लस 1/x अगर k है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x² क्या होगा जी? इसका k का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, क्या होगा? k का स्क्वायर माइनस 2। ठीक,
अब देखिए यहां से हम ये नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको पहले यहां से इरेज कर देते हैं, ठीक है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर से फिर हम कहाँ आएंगे, 4 में आ जाएंगे। तो इसको कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं इसको क्या, अल्फा है। तो यहां भी क्या होगा, सेम चीज होगा कि क्या होगा सर, अल्फा स्क्वायर -2। इसको फिर मान लीजिए आपका बीटा। तो जब पावर 4 से पावर 8 में आएंगे क्या होगा जी, यहाँ बीटा का स्क्वायर -2, ठीक। अब देखिए तो ये हो गया। अब जो हम छोड़े हुए थे बीच में 1 2 नंबर, क्या बताए कि सर x³ प्लस 1/x³ कैसे निकलेगा, ठीक है। तो कैसे का जवाब आप देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाइयों आपको और एक चीज याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको आई होप याद होगा कि क्या होता है जिसका a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू बी और a प्लस आपका b। इसको कुछ भाई ऐसे भी याद रखे होंगे कि सर ये होता है a³ प्लस b³ और 3a का 3a इंटू बी स्क्वायर और 3a² b, ठीक है। तो आप कोई भी दोनों में से एक चीज याद रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। दोनों चीज एक ही है, बस आपको इसी का हम अब इंप्लीमेंट करेंगे क्यूब वाला में, है ना। तो ये क्यूब वाला में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपका क्या दिया हुआ था जी कि x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो आपको क्या करना है, ये निकालना है। तो मान लेते हैं ना, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो बस अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, लगाइए a³ मतलब x³ प्लस b³ तो 1/x का क्यूब आ जाएगा प्लस क्या होगा 3a मतलब क्या जी, x इंटू बी 1/x और a प्लस b, और जिसका वैल्यू क्या किए हैं हम, इसको k माने हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू क्या हो गया आपका k³, ठीक। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है कि सर x का क्यूब, यहां भी नीचे 1/x का क्यूब प्लस ये x क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। और देखिए x चलिए लिख लेते हैं, ये हो गया 3, क्या बचा फिर x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा आपका k³ और यहाँ x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 3। और x प्लस 1/x को अभी देखिए क्या माने हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए x प्लस 1/x क्या माने हैं जी k। तो हम लिख सकते हैं ना x प्लस 1/x के जगह पे k और बराबर क्या आ गया ना k³। फिर से x³ प्लस 1/x³ बराबर 3k को उधर भेज दीजिए तो क्या आ गया k³ माइनस 3k, ठीक है। अब आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, इस सब चीजों को याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या आ गया ये आपका k³ माइनस आपका 3k। कोई प्रॉब्लम। तो चलिए हम इसी पे बेस अब क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो आज हमने डिक्रीजिंग पावर देखा, फिर इंक्रीजिंग पावर देखा, डिक्रीजिंग पावर से रिलेटेड हम लोगों ने क्या देखा जी, कुछ क्वेश्चन भी देखा, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये इंक्रीजिंग पावर में क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सर यहाँ क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू आपका 7। तो आपका पूछेगा क्या ना x² प्लस 1/x² निकालना है, ठीक है। दूसरा x प्लस 1/x आपका दिया है 5,
तो क्या पूछेगा जी क्वेश्चन? फाइंड करना है आपको, क्या क्या फाइंड करना है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकाल के बताइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि x² प्लस 1/x², ठीक है, आपका कितना 14। तो पूछेगा x⁸ प्लस, चलिए x⁴ प्लस 1/x⁴ आपको क्या करना है जी? निकालना है, ठीक है। तो आप निकाल पाएंगे? तो बोलिएगा सर बिल्कुल निकाल पाएंगे, है ना। अब तो मेरे चुटकियों की बात है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए कि सर x प्लस 1/x अगर k है तो x² प्लस 1/x² क्या होता है ना, k का स्क्वायर -2 होता है। तो यहाँ 7 का स्क्वायर क्या होता है जी? 49, और यह -2 कितना हो गया? 47। सर यही तो आंसर है। बोला अच्छा, चलिए तो दूसरा नंबर निकाल के बताओ। अब देखिए सर x प्लस 1/x अगर k है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है ना सर? क्या होता है जी ना, x³ लिख देंगे और साथ ही माइनस करके क्या कर देंगे जी? 3k, 3 मतलब k 5 हो गया, और 5 का क्यूब कितना होता है ना? 125 होता है, और -15 जिसका वैल्यू हो गया 110। अच्छा बेटा ये भी निकाल लिया, चलो ये तुम निकाल के दिखाओ कि सर x² प्लस 1/x² यहाँ k है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ कैसे होगा है जी? ये तो सर आप बताए नहीं। बताए हैं जी, है ना। तो ये भी सेम ही चीज है कि मान लेना कुछ, इसको कुछ मान लीजिए कि सर x² को अगर हम यहाँ x² को क्या मान लिए हैं दोस्त? y मान लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि ये y प्लस 1/y क्या है जी? 14। तो अब आपको निकालना क्या है ना, y² प्लस 1/y²। चीज तो ही है जी, बस देखने का नजरिया आपको चेंज करना है। तो सर क्या होगा? x प्लस 1/x मतलब 1y प्लस 1/y कितना हो गया? 14। तो क्या होगा? बस आपको सर स्क्वायर कर देंगे और साथ ही -2 कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर क्या इतना होता है? 196 माइनस 2 आपका आ जाएगा 194। तो अच्छा बेटा ये भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम ये बेसिक चीज है, हलवा की तरह एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा। तो आज इसी के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या करते हैं, आज क्लास को यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। कल फिर से आपको अगला कॉन्सेप्ट से आपको आना है, रेगुलर बने रहना है, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रा एकदम बहुत ही मस्त, मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको रेगुलर क्या करना है, क्लास जैसे ही आए आपको क्लास को देखना है, और साथ ही आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है, ठीक है। आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।